ये दो लेक्चर में चैप्टर 6 के 20 + 20 40 एमसीक्यूज कर चुके हैं और आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के एमसीक्यूज हम करने वाले हैं और जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कोई एग्जाम 10th क्लास का आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं आपको पूरी डिटेल के अंदर ये समझाऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ये कॉन्सेप्ट है रेशियो ऑफ द एरियाज किसका, ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, आपको उनके एरिया का रेशियो पता करना है कि उनके एरिया में कैसा रेशियो होता है, क्या कोई रिलेशन होता है। जैसे साइड्स में रिलेशन होता है ना, कि मान लो दूसरी साइड जो एक बड़ी ट्रायंगल है, एक छोटी, बड़ी ट्रायंगल की साइड मान लो डबल है, ट्रिपल है, वैसे ही क्या कोई एरिया के अंदर भी कोई रिलेशन होता है क्या, वो हम पता करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाओ। जैसे मान लो मैं दो ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ आपको और दोनों में ना राइट ट्रायंगल ले रहा हूँ, क्योंकि राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका होता है ना आपके पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो उससे आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। ये ट्रायंगल है मान लो ABC और ये ट्रायंगल है मान लो बच्चों PQR। इसकी मैं ये साइड ले रहा हूँ 3 सेंटीमीटर और ये साइड है 4 सेंटीमीटर। मैं यहाँ ले रहा हूँ 8 सेंटीमीटर और यहाँ ले रहा हूँ 6 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपकी राइट ट्रायंगल है। ये आपको पता है हाइपोटेन्यूज 5 है, ये कितना होगा 10 है। आप ये बताओ इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 बेस, बेस कितना 3, हाइट कितनी 4, 3 4 जा 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, ये आ गया आपका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इतना बड़ा लिखने के बजाय आप ना सिर्फ AR का मतलब एरिया और अंदर ABC लिख दिया करो। इसका मतलब भी क्या है, एक ही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं निकालता हूँ इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। फॉर्मूला वही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना 6, हाइट कितनी 8, 8 6 का होता है 48, 48 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 24। तो एरिया ऑफ PQR वो अपना आ गया कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बस मेरे को ये बता दो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या, सिर्फ आपको ये बात बतानी है कि क्या ABC और PQR सिमिलर है। आप कहोगे जी बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि PQR की जो हर एक साइड है ना वो डबल है किससे, ABC की हर एक साइड से, है ना। जैसे 4 का डबल 8 होता है, 5 का 10 होता है, 3 का 6 है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। अगर सिमिलर है तो रेशियो बताओ, रेशियो आप कहोगे जी इसकी साइड अगर 4 है तो इसकी 8 है, तो यानी कि इनमें रेशियो कितना हो गया 1/2। क्या हो गया बच्चों 1/2 यानी कि छोटी ट्रायंगल की साइड अगर 1 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड कितनी है, डबल है उसका 2 है। तो मैं कहता हूँ क्या इस एरिया में भी कोई रिलेशन आपको फिर नजर आ रहा है क्या। ये देखो ये एरिया के अंदर छोटी ट्रायंगल का एरिया कितना है 6, बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना है 24। ये 24 6 का कितने टाइम्स होता है, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेगी 24 आए 4 से, यानी कि एरिया क्या है बच्चों, एरिया है इसका 4 टाइम्स। अगर साइड इसकी डबल है ना तो एरिया क्या होगा इसका 4 टाइम्स होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, इससे बात बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगी 100%। मैं एक तो इस छोटी ट्रायंगल लेता हूं, ये ट्रायंगल ABC जिसकी साइड कितनी थी आपकी 3 सेंटीमीटर और ये कितनी थी मान लो 4 सेंटीमीटर। और एक अब की बार मैं एक और ट्रायंगल बना देता हूं, ये ट्रायंगल बना लेते हैं। अब PQR तो पिछली बार ले ली, XYZ ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये होगी मान लो 12 सेंटीमीटर और ये मान लेता हूँ मैं 9 सेंटीमीटर। तो आप अब फटाफट बताओ मेरे को इसका एरिया कितना होगा A1, 4 3 जा 12 यानी कि 6 ही होगा। इसका एरिया A2 ये कितना होगा 12 और 9 की मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 6 9 जा 54, ये एरिया आ गया आपका 54। अब आप मेरे को बताओ ये ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर क्यों है, क्योंकि इसकी साइड क्या है बच्चों 3 टाइम्स है, इसकी साइड्स क्या है 3 टाइम्स है। ये 4 है तो ये कितनी है 12, ये 3 है तो ये कितनी है 9, ये एंगल क्या है बच्चों 90 डिग्री का है, मैं मान के चल रहा हूँ। तो अब आप मेरे को बताओ क्या इसके एरिया में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये कितना है 9, और यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ ये कितना है आपका 54। क्या इन दोनों में आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है, जैसे पिछली बार आया था ना 4 टाइम्स का। ये देखो ये 9 को किससे मल्टीप्लाई करो आप, सॉरी ये 9 नहीं है, ये कितना है 6 है, ये 9 की बजाय क्या है बच्चों 6 है ये। ठीक है, ये 6 है और ये कितना है 54 है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, 6 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 54 आया होगा, 9 से मल्टीप्लाई किया होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बड़ी ट्रायंगल का एरिया जो है ना वो इससे 9 गुना है छोटी से।
इसका 6 है तो इसका 6 × 9 यानी कि 54 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको रिलेशन बताता हूँ। साइड्स का रिलेशन क्या है बताओ। छोटी ट्रायंगल की साइड ए बी, बड़ी की मान लो एक्स वाई, ये 4 है और ये 12 है यानी कि 1/3। अगर साइड का रेशियो 1/3 है, एरिया का रेशियो कितना है देखो, इसका 1 है तो इसका कितना है बच्चों 9 है। यानी कि मैं कहूँ ए बी सी का एरिया और एक्स वाई जेड का एरिया, इनका रेशियो बता सकते हो। ये 6 था और ये 54 है। 6 1 जा 6 9 जा कितना आ गया बताओ 1/9। लेकिन साइड्स का रेशियो कितना था बताओ, रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो रेशियो कितना था 1/3 था। और पिछले क्वेश्चन में देखना, पिछले क्वेश्चन में अब आपको समझ आएगा साइड का रेशियो तो कितना था बताओ। ये तो रेशियो किसका है बताओ, रेशियो ऑफ साइड्स है, 1/2 तो है ना। और रेशियो ऑफ एरियाज निकालोगे आप, रेशियो ऑफ एरियाज, इसका एरिया कितना था 6 और इसका एरिया कितना था 24 यानी कि 1/4। तो आप बता दो खुद ही कि आपको क्या रिलेशन नजर आ रहा है इसके अंदर। यानी कि 1/2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 1/4 मिल जाएगा। 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 होता है ना। ऐसे ही देखो अब अगले पेज पे, ये इसका एरिया कितना था आपका देखो 1/3 साइड्स का है ना। और एरिया का रेशियो कितना है 1/9। ये 1/9 कैसे आया पता है, 1/3 को 2 बार मल्टीप्लाई करके यानी कि 1/3 का स्क्वायर करके। तो अब आपको ये पता लग गया कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो आपको पता लग जाए ना, तो उनके एरिया का रेशियो कितना होगा बच्चों। उस जो साइड का रेशियो है ना, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो यानी कि उसका स्क्वायर कर दो, तो वो किसका रेशियो आ जाएगा, एरिया का रेशियो आ जाएगा। अब मैं इसका रिजल्ट लिखता हूँ। रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि एग्जाम्पल दिए बिना अगर मैं आपको समझाता ना तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि ऐसा कैसे होता है। मैं मान लो ये 2 ट्रायंगल बना देता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं और सबसे आसान यही टॉपिक है, आप ये मान लो, क्योंकि आपको रिजल्ट याद रखना है। ए बी सी और ये पी क्यू आर। मैं कहता हूँ लेट कर लो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों क्या है बच्चों, सिमिलर है। क्या है, दोनों सिमिलर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मैं कहता हूँ ये किसके इक्वल होगा, ये बताना चाहता हूँ। अगर सिमिलर है तो फिर बताओ इनकी साइड का रेशियो तो इक्वल होगा। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर और इक्वल होगा ये ए सी अपॉन में पी आर के। तो फिर इनके एरिया का रेशियो पता है क्या होगा, जो इनकी साइड का रेशियो है ना, साइड का रेशियो क्या है बताओ, ए बी अपॉन पी क्यू, इसको 2 बार क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना। या फिर आप ऐसे लिख दो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। जो भी साइड का रेशियो है उसका स्क्वायर कर देना, वो किसका रेशियो आ जाएगा, एरिया का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझोगे सर आपने ए बी और पी क्यू ही क्यों लिखा, ये तो सारे इक्वल है, ये क्यों नहीं लिखा। मैं कहता हूँ ये भी लिख लो, ये चाहे इसको बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर लिख लो, चाहे इसको ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर लिख दो। समझ गए, क्योंकि अगर इन दो साइड का रेशियो मान लो 1:2 है, ये मान लेते हैं 3 है और ये कितनी है 6 है, ये मान लेते हैं 4 है, ये मान लेते हैं 8 है, ये 10 है तो ये 20 है। आप मुझे बताओ कोरस्पॉन्डिंग साइड, अगर इन दोनों में ट्वाइस का रिलेशन है तो इन दोनों में भी तो वही रिलेशन ना, और इन दोनों में भी क्या है बच्चों, वही रिलेशन है, ठीक है ना। 3 से 10 मत मान लो, इसको 5 मान लो और इसको क्या मान लो बच्चों 10 मान लो। ये 5 और ये कितना है आपका 10। तो बस मैं आपको यही थ्योरम बताना चाहता हूँ कि अगर आपको साइड का रेशियो पता लग जाए और आपको पूछे कि एरिया का रेशियो क्या है, तो आप क्या करोगे, साइड का जो भी रेशियो होगा उसको 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिख लो, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये है, एंड रेशियो ऑफ देयर, ध्यान से सुनना, रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज 2:3। रेशियो कितना है बच्चों कोरस्पॉन्डिंग साइड का, 2:3। मतलब इसकी साइड 2 है तो इसकी कितनी है 3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, इनके एरियाज का रेशियो निकालो। आपको साइड का रेशियो दे रखा है और क्या पूछ लिया, एरियाज का रेशियो। तो रेशियो ऑफ एरियाज वो कितना होगा बता सकते हो, ये 2/3 है ना। मैंने क्या कहा था, अगर एरिया का रेशियो चाहिए तो जो साइड का रेशियो होता है ना उसका क्या कर दिया करो, स्क्वायर कर दिया करो। यानी कि 2/3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा कितना होता है 4, 3 3 जा कितना होता है 9। तो आपका आंसर कितना आ गया 4:9।
आपको कुछ भी लिखना थोड़े पेपर में, पेपर में तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आंसर कितना आ गया 4/9 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ इसी के ऊपर। जितने ज्यादा एग्जाम्पल ले लेके देखोगे ना, आपको उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल मान लो डी ई एफ के, एंड ए बी अपॉन डी ई वो आपको दे रखा है 3/5, ये दे रखा है। देन फाइंड, आपको फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ रेशो ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब बताओ, ये रेशियो ही तो पूछ रखा है ना, डिवाइड का साइन डाल दिया बस अब की बार इसने। तो सॉल्यूशन में बताओ, इनके जो एरिया का रेशियो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, वो किसके इक्वल होता है, वो इनकी जो साइड का रेशियो होता है ना, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से आता है ना। और साइड का रेशियो कितना है देखो, ए बी और डी ई का रेशियो दे रखा है ना अपने को 3/5, तो 3/5 का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। आंसर कितना आ गया आपका 9:25। तो आपको पता लग गया। अब स्टार डाल के पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या है बताओ, मैंने क्या बताया, अगर आपको साइड का रेशियो गिवन हो और एरिया का रेशियो निकालना हो तो क्या करना है, बस आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है, इफ रेशियो ऑफ साइड इज गिवन, रेशियो ऑफ sides is given, then to find the ratio of areas, to find the ratio of areas, just square it, just square it। हिंदी में लिख लो इसको, हिंदी में लिखना चाहते हो जो बच्चे लिख लो। अगर हमें दो सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो गिवन हो, क्या हो, अगर हमें दो सिमिलर ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो गिवन हो, तो उनका एरिया का रेशियो निकालने के लिए साइड्स के रेशियो का स्क्वायर कर दो। ठीक है, यही जो चीज़ मैंने 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है ना, ये मैंने पॉइंट बना के लिख दी। ठीक है, अगर आपको साइड्स का रेशियो दे रखा है और कह दे कि एरिया का रेशियो बताओ, तो क्या होगा, एरिया का रेशियो उस साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। समझ गए आप बात। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, पेपर में ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि अगर एरिया का रेशियो आपको बता दिया कि 9:25 है, तो कहता है बताओ साइड का रेशियो क्या होगा। आप एक बात बताओ, एरिया का रेशियो 9:25 कैसे आया होगा, जब इसने साइड का जो भी रेशियो था उसको 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो आया होगा ना। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 9/25 आ जाए। आप कहोगे सर स्क्वायर रूट निकाल दो इसका, है ना, 3/5, क्योंकि 3/5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 9/25 आया ना। अब मैं आपसे पूछूं, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 16 आ जाए। कोई भी बच्चा बता देगा सर 4, लेकिन 4 होता क्या है, वो इसका स्क्वायर रूट होता है ना। ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं 225 आ जाए, क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है, कितना होता है 15, क्योंकि 15 × 15 ही तो 225 होता है। अब आप समझ गए। सेकंड पॉइंट लिख लो आप, सेकंड पॉइंट में लिख लो, यानी कि ये 2 ही चीज पूछी जाती है आपसे, क्या, या तो साइड का रेशियो दे देगा, एरिया का रेशियो पूछ लेगा, एरिया का रेशियो दे देगा, साइड का रेशियो पूछ लेगा। ठीक है, अगर रेशियो ऑफ एरियाज गिवन हो, रेशियो ऑफ एरियाज गिवन हो, तो साइड्स का रेशियो निकालने के लिए, साइड्स का रेशियो फाइंड करने के लिए, फाइंड करने के लिए एरिया वाले रेशियो का, एरिया वाले रेशियो का स्क्वायर रूट निकाल लो। समझ गए ना, स्क्वायर रूट निकाल लो। बस आपको यही 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर देखो साइड का रेशियो दे रखा है, एरिया का निकालना है तो क्या करना है, स्क्वायर करना है। एरिया का रेशियो दे रखा है, साइड पे जाना है तो क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, यानी कि ऐसे बना लो शॉर्ट फॉर्म में, साइड से आपको एरिया पे जाना है, साइड से कहाँ पे जाना है, एरिया पर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करो। अगर एरिया से वापस साइड पे जाना है, एरिया से कहाँ पे जाना है बच्चों, साइड पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट करो। इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही इसकी जो है ना समरी है। बस जो मैंने यहाँ पे ये 2 लाइनों में लिख दी ना, यही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो। आपका क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, 2 सिमिलर triangles is
रेशो इनका है बच्चों 9 रेशो, मान लेता हूँ मैं 36, 9 रेशो या 49 मान लेता हूँ, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर, फाइंड द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। किसका रेशो निकालना है आपको बताओ, साइड्स का। दे किसका रखा है, एरिया का। तो देखना एरिया से साइड का रेशो निकालना हो तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। तो आंसर कितना आएगा आपका, जो ये 9/49 है ना, इसका स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 49 का कितना होता है 7, तो यानी कि 3:7 आपके इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। बिल्कुल आसान है। तो आपको बस यही क्वेश्चन इस तरह के पेपर में पूछे जाते हैं। हाँ, पेपर में ये पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में, ट्रायंगल एबीसी है मान लो, वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। क्या है बच्चों, सिमिलर है। और ये दोनों सिमिलर है और आपको ए बी और पी क्यू का रेशियो दे रखा है कितना, मान लो 3/5। ये कितना दे रखा है बच्चों, 3/5 दे रखा है आपको। एंड आपको एरिया दे रखा है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। ये मान लो आपको दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी कि रेशियो ही जब अपने को पता लग जाएगा तो एक एरिया देके अपने से दूसरा एरिया भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना, देखो सिमिलर है ना, सिमिलर ट्रायंगल में आप मेरे को बता दो बस, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर होता क्या है, आप सिर्फ इतना बता दो। आप कहोगे जी जो भी साइड का रेशियो है ना उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, वही होता है ना। ये कितना है बताओ, 9/25। ये कितना है, 9/25। अब इसमें से एक दे रखा है आपको, है ना, एक दे रखा है कौन सा, एबीसी का। एबीसी का कितना है 54। तो ऊपर वाले की जगह कितना लिख दो बताओ, 54 लिख दूं। और नीचे वाला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से चाहो पहले काटना चाहो तो ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर काट दो। तो बताओ कितना आ गया, 6 अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/25 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एरिया ऑफ पी क्यू आर कितना दिख रहा है आपको, 25 इंटू 6 यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मतलब कि आपको निकालना तो रेशियो ही है, सीधा रेशियो भी पूछ सकता है ये, ठीक है। या फिर रेशियो पूछ लिया और उसमें से एक की वैल्यू आपको दे देगा और दूसरे की वैल्यू आपसे क्या है पूछ लेगा। तो इस तरह से आपको करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। या मैं देखो डायरेक्ट भी बताता हूँ, जो बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट है ना उसको इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रेशियो किसका है, ये साइड्स का। साइड्स का रेशियो कितना बताओ, 3/5। एरियाज का रेशियो आप बता सकते हो मेरे को कितना आएगा, इसका स्क्वायर 9/25। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सी साइड ऊपर है, ए बी वाली है ना ऊपर, ए बी वाली है तो ए बी का एबीसी का ट्रायंगल का एरिया ऊपर होगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 54। यानी कि क्वेश्चन में 9 की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी, 54। ये कितने गुना है, 6 गुना है ना। ये कितने गुना है, इसकी वैल्यू 6 गुना। तो नीचे वाले की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 6 गुना ही होगी। यानी कि 25 इंटू 6 कितनी आ जाएगी आपकी, 150। ऐसे भी आप सीधा निकाल सकते हो, लेकिन नहीं आता है ऐसे समझ तो मैं कहता हूँ ये तो बेसिक मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन पक्का आना ही आना है पेपर में। अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम इसके, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या बोलता है आपसे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो दे रखा है। यानी कि ये साइड्स का रेशियो है। एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, इसमें जैसे छोटी ट्रायंगल है, अब इसमें से बताओ छोटी कौन सी है, छोटी तो जिसकी साइड 2 है वही होगी ना, और जिसकी साइड 3 है वो बड़ी होगी। स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया आपको दे रखा है और पूछ क्या दिया, लार्जर ट्रायंगल का एरिया। तो आप मेरे को ये बता दो बस कि मान लेता हूं मैं, आप डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। पेपर में कुछ नहीं बनाना है ऐसा, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। मैं मान लेता हूँ ये क्या है, स्मॉलर है, कोई भी मान लो आप, और ये क्या है आपकी लार्जर है। अच्छा स्मॉलर और लार्जर है तो बताओ साइड इसकी 2 होगी और इसकी 3 होगी, रेशियो है, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से कर दो, वो तो रेशियो है। आप 2 और 3 मान लो। तो बताओ एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, आप कहोगे जो 2/3 है ना उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब इन दोनों में से बताओ आपको किसका एरिया दे रखा है, स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया दे रखा है कितना, 48। स्मॉलर कौन सी मानी थी हमने, ए बी सी। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी रख दो, 48। और पी क्यू आर का एरिया निकालना है ना अपने को। देखो अगर काटना चाहो तो इसको पहले आप काट भी सकते हो, ठीक है। 4 1 जा और ये 12 पे कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या बचेगा आपका, 12 इंटू 9, 9 12 जा होता है 108।
आंसर कितना आ गया आपका 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता लग गया, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, डायग्राम बना लो। कोई बच्चा सोचेगा सर मैं इसको लार्जर इसको स्मॉलर मान लेता तो फिर ये साइड, मैं कहता हूँ लार्जर जिसको मान लोगे उसके साथ ही तो 3 लिखोगे ना, जिसको स्मॉलर मान लोगे उसके साथ क्या लिखोगे, 2 ही लिखना पड़ेगा है ना, क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है। देखो 42nd क्वेश्चन, कोई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दे रखा है आपको और स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया दे दिया। आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल, तो वही क्वेश्चन है पीछे वाला, ठीक है ना। मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। यहाँ पे ए बी सी क्या थी बताओ, स्मॉलर थी, और ये क्या थी आपकी लार्जर थी। तो ये 3/4 है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना। 9 बाय कितना हो गया आपका 16, 9/16 हो गया। अब इसमें से किस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, स्मॉलर का। स्मॉलर का मतलब ऊपर वाली वैल्यू 54 है, नीचे वाला एरिया एरिया ऑफ पी क्यू आर निकालना है आपको। ये हो गया 9/16। अगर ये कटता है ना तो काट दिया करो, 9 1 जा 9 6 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा, और 16 को 6 से करोगे तो कितना आएगा 96। आंसर कितना आएगा आपका 96। ये बी पार्ट इसका आंसर हो गया बस। देखो ऐसे ये क्वेश्चन है। द एरिया, जब की बार एरिया का रेशियो दे दिया, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। ये किसका रेशियो, ध्यान रखना बच्चों, एरिया का रेशियो है। ये किसका रेशियो है, लिख लो, रेशियो ऑफ एरियाज 9/16 या 9/16 कह लो। आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान रखो, साइड्स का रेशियो निकालना हो तो बच्चों क्या कहते हैं मैंने, एरिया से साइड पे जाना हो तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का कितना होता है 4। आंसर कितना आ गया 3/4। अच्छा ये ध्यान रखना, ये 3/4 है, ये 4/3 है, दोनों में फर्क है ना। 3/4 और 4/3, 3/4 का मतलब तो ये होता है, 4/3 ये होता है। दोनों कौन बच्चा कहता है ये अलग है, ये सेम है, अलग अलग होते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी वैसी बात है, आपको क्या दे रखा है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये एरिया का रेशियो दे रखा है, आपको दे रखा है रेशियो ऑफ एरियाज कितना है 121/144। आपको रेशियो निकालना है किसका, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो आप बताओ रेशियो ऑफ साइड्स कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। आपको वैसा ही पता लग जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, स्क्वायर रूट निकाल दो। ऊपर क्या होता है 11 × 11 होता है, और ये 144 क्या होता है 12 × 12। एक 11 बार आएगा, एक 12 बार आएगा। आंसर कितना आ गया 11/12। कहाँ पे है देखो, ऑप्शन नंबर ए 11/12। ध्यान रखना है 12/11 भी क्वेश्चन में पक्का गिवन होगा, लेकिन वो लगा मत देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। 45th में देखो, द एरियाज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो दिस। ये एरिया का रेशियो है, पहले आपको ये देखना है गिवन क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज 4/5 है। आपसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ देयर साइड्स। आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहो, ऑप्शन पे मत जाओ। साइड्स का रेशियो निकालने के लिए आप बस ये बता दो मेरे को आप करते क्या हो। आपको पता है स्क्वायर रूट करते हैं, तीसरा क्वेश्चन लगातार है स्क्वायर रूट किया मैंने, है ना। बच्चे क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, पहला ऑप्शन टिक कर देंगे। आप मुझे बताओ एरिया का रेशियो से अगर साइड का रेशियो निकालना हो तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। जब करना स्क्वायर रूट है और आप स्क्वायर करोगे तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, रॉन्ग होएगा ना। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट, 4 को तो 2 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन 5 को थोड़े लिख सकते हैं। इसका तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, लेकिन 5 तो अंदर ही रहेगा ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/5। तो इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि आप गलती से इसका आंसर ये ना कर दो। जैसे ही आपको ये दिखे आप सोचो कि ये इसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ऑप्शन टिक कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कब होता, जब ये साइड का रेशियो होता और आपसे एरिया का रेशियो पूछा जाता। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एरिया का रेशियो दे रखा है, साइड का रेशियो पूछ लिया, तो फिर बताओ, मैं सीधा लिख रहा हूँ अब तो, रेशियो ऑफ साइड्स वो कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट होएगा। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और इसका स्क्वायर रूट होता है 5। अब आप बताओ पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो क्या आपको कॉपी पेन की जरूरत थोड़ी है। आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। 47th में देखो, द इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, ये क्या दे रखी है, तीनों साइड्स का रेशियो दे रखा है। तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल हो तो मेरे को बताओ ये ट्रायंगल कैसी हो जाएगी, फिर सिमिलर हो जाएगी ना। ये ट्रायंगल कैसी हो जाएगी बच्चों, सिमिलर हो जाएगी। तो आपको ए बी सी और डी ई एफ का एरिया का रेशियो निकालना है। मैं कहता हूं देखो ऊपर साइड किसकी है, ए बी,
ए बी बी सी मतलब ऊपर ए बी सी वाली है, तो फिर इसका क्या कर दो, बस स्क्वायर कर दो, जो भी साइड का रेशो है ना उसका स्क्वायर कर दो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 4:25 ये। अच्छा, पेपर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में, जो एग्जामिनर अगर बच्चे से गलती करवाना चाहता है तो वो कैसे करवाएगा, आपको दे देगा ये ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये तो सेम दे देगा है ना, लेकिन ये पूछ लेगा फाइंड एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, ये पूछ लेगा और बच्चा वही करेगा, 2/5 का स्क्वायर आंसर टिक कर देगा है ना। लेकिन आप एक बात सोचो, अब की बार ऊपर क्या आ गई, डी ई एफ आ गई ना, साइड के अंदर ऊपर क्या है देखो, ये ए बी बी सी ए सी, मतलब साइड तो है ट्रेंगल ए बी सी की, और एरिया में पूछ लिया ये, तो फिर आप इसका भी क्या करो, उल्टा कर दिया करो, ठीक है। तो ये 5/2 का स्क्वायर कर दिया करो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं अगर अभी नहीं बताऊंगा आपको ये चीज़ और पेपर में ऐसी आ गई, तो कोई 99% बच्चा सोच भी नहीं पाएगा कि ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जिस ट्रायंगल की साइड ऊपर है उसी ट्रायंगल का एरिया ऊपर होना चाहिए। अगर एरिया में ऊपर नीचे कर दिया इसने, तो फिर साइड का रेशियो भी क्या कर देना, आप उलट देना, रेसिप्रोकल कर देना, वो तो अपने हाथ में है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है और एरिया कितना है, एक का 64 है, एक का 121 है, ए बी दे रखी है, आपको डी ई निकालनी है। तो बताओ मेरे को, ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ ट्रायंगल सिमिलर है ना, सिमिलर है, सिमिलर है तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स जो होती है ये ए बी और डी ई है ना, साइड्स का रेशियो निकालना है अपने को। आप मुझे बताओ साइड्स का रेशियो, यानी कि ये ए बी और ये मैं बात करूं डी ई, ये क्या है बताओ, रेशियो ऑफ साइड्स है ना। मैंने यही क्यों ली, क्योंकि मेरे को ए बी की वैल्यू दे रखी है और डी ई की पूछ रखी है, तो मेरे को बस इनकी जरूरत है, ठीक है। साइड्स का रेशियो अगर निकालना हो तो बस आप मेरे को ये बता दो कि हम करते क्या है उसमें। आप कहोगे जी जो एरिया का रेशियो होता है ना, जो इनके एरियाज का रेशियो होता है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। अब देखो ए बी सी का एरिया कितना है 64 और इसका 124, इसका क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट। और आपको पता है 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, ये किसका होता है 11 का। हो गया ना क्वेश्चन सोल्व। अब देखना ए बी कितना है बताओ क्वेश्चन में 16 और डी ई कितना है, डी ई तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर पहले क्या कर दो बच्चों, इसको कैंसिल कर दो, 8 2 जा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डी ई कितना आएगा 2 × 11 यानी कि 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, मैं कहता हूँ बहुत ही आसान होता है। यहाँ से आपको सीधा भी कर सकते हो, साइड का रेशियो पता लग गया है ना, ए बी कितनी है 16, मतलब 8 की जगह कितना है 16 है, ट्वाइस है, तो इसका भी क्या कर दिया करो, ट्वाइस कर दिया करो, कितना आएगा आंसर 22, ठीक है, वैसे कर दिया करो सीधा। अब देखो इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है सेम, आपको दोनों ट्रायंगल क्या दे रखी है, सिमिलर दे रखी है, एरिया भी वही दे रखा है, बस इसमें क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए कैलकुलेशन आपको डेसिमल में दे दी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, चाहे डेसिमल में हो चाहे होल नंबर में हो, अपने को एक ही फॉर्मूला लगाना है, किसका, रेशियो ऑफ साइड्स। और देखो अब की बार ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, लेकिन अब की बार हमें साइड चाहिए कौन सी, एक बी सी और एक ई एफ। तो देखना ये रही बी सी और ये रही ई एफ, तो बी सी और ई एफ का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बता सकते हो आप मेरे को। साइड्स का रेशियो क्या होता है, जो एरिया का रेशियो है ना उनका क्या होता है स्क्वायर रूट, क्योंकि ये क्या है बच्चों रेशियो ऑफ साइड्स है, रेशियो ऑफ साइड्स। तो एरिया कितना है देखो, एक का 64 एक का 121, इसका स्क्वायर रूट यानी कि 8/11, 8/11 रेशियो तो आ गया। अब एक साइड दे रखी है आपको कौन सी, ई एफ, बी सी नहीं दे रखी ना, ई एफ कितनी है 15.4 और ये किसके इक्वल है 8/11। घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रोसीजर पे फॉलो करो, 11 × बी सी, 8 × 15.4 को 154/10 लिख सकता हूँ मैं। 11 को कहाँ भेज दो, नीचे भेज दो, 11 को नीचे भेज दो अगर आपको नहीं चाहिए तो, क्योंकि आपको तो बी सी चाहिए। 11 पे कटेगा, 11 1 जा 11 14 जा, ऊपर कितना आ गया 112, नीचे आ गया 10, तो कितना आएगा 11.2, आंसर कितना आ जाएगा 11.2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है, एरिया एक का 100 एक का 169, ए सी दे दी, डी एफ पूछ ली है ना। देखो ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है किसके, डी ई एफ के, जो दे रखी है ना वैसा ही अपने को लेना पड़ेगा। देखो ए सी और डी एफ है, ये रहा ए सी ये रहा डी एफ, मतलब पहले और लास्ट, तो ए सी अपॉन डी एफ का जो रेशियो होगा ये क्या है बताओ
रेशियो ऑफ साइड्स। और मैंने फिर क्या बताया, साइड्स का रेशियो निकालना हो तो जो एरिया का रेशियो होता है ना, एरियाज का रेशियो, उसका क्या निकाल दो बच्चों, स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है, निकाल दो स्क्वायर रूट। कितना है देखो, ऊपर 100, नीचे 169, तो ये 10 और ये कितना हो गया 13। एक की वैल्यू दे रखी है AC कितना है 25, और ये DF क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, देखो कितनी आ जाएगी 10 टाइम्स ऑफ DF इक्वल टू 25 इंटू 13। तो DF कितना आ जाएगा 25 इंटू 13 डिवाइड बाई 10। काटो तो काट लो 5 पे, नहीं तो कटेगा तो है नहीं पूरा पूरा, है ना, 2 बच जाएगा। तो 325 आ जाएगा ना ये, और नीचे कितना 10, तो यानी कि 32.5। 32.5 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये थे अपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, और इसके ऊपर मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।